स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग हमारे Realme के GT2 की। इस डिवाइस के प्राइस की मैं बात करूं तो ये हमारा 35,000 रुपए के प्राइस में आता है। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। मैं आपको बताती हूँ कि फोन के अंदर हमें क्या क्या मिलता है और डिवाइस सबसे पहले देखने में हमारा कैसा है। जल्दी से खोलते हैं हम बॉक्स को और सबसे पहले नजर डालेंगे हम डिवाइस पे, जिसका कि मेरे पास है ये व्हाइट कलर। वाओ, सो ये रहा हमारा डिवाइस, पर्ल व्हाइट कलर में है मेरे पास यहाँ पे Realme GT2। और फटाफट से मैं इसको करती हूँ स्विच ऑन और आपको बताती हूँ कि डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। थोड़ी देर यूज किया है और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस डिवाइस के डिजाइन के बारे में तो मुझे ये काफी पसंद आया। मतलब व्हाइट कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये डिवाइस है बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, आई कैची लुक दे रहा है। मतलब आपने इसको हाथ में होल्ड करा हो, आप यूज कर रहे हो, मार्केट में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, हर एक की नजर जरूर जाएगी ये कौन सा फोन है। इस डिवाइस के बैक में आपको मिलता है बायोपॉलीमर पैनल, जो कि आप देख सकते हैं आपको देखने में और हाथ में होल्ड करने में जो फील आएगी वो पेपर लाइक टेक्सचर फील आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और डिवाइस एक्चुअल में हमारा काफी अच्छा लग रहा है हाथ में होल्ड करा हुआ। इस डिवाइस के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास Realme GT2 Pro था, ये मेरे पास सेम इसी डिजाइन में है लेकिन इसके अंदर हमारे पास ग्रीन कलर था। और दोनों डिवाइसेस को आप यहाँ पे मैं अगर सामने रखूं तो देख सकते हैं कि एक्चुअल में व्हाइट वाला हमारा ज्यादा आई कैची लग रहा है, ज्यादा डैशिंग लुक दे रहा है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि इसके व्हाइट कलर की लुक आपको अच्छी लग रही है या ग्रीन कलर की। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे 196 ग्राम का वेट मिल जाता है और बैक साइड जो है हमारी वो कर्व्ड है, तो आप इसको एक हाथ से इजीली होल्ड कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे डिवाइस के अंदर जो हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो थोड़ा नीचे की साइड पेज्ड है, तो अगर उसको यूज करना हो तो आपको दो हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना वैसे देखा जाए एक हाथ से आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रिप में लगेगा आपको ये फोन। इस डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेमिंग मिलती है तो उतना आपको सॉलिड फील नहीं मिलेगी डिवाइस के अंदर, लेकिन वैसे डिजाइन एंड बिल्ड के हिसाब से डिवाइस मुझे ये काफी अच्छा लगा। मतलब यूथ के लिए अगर फोन बनाया जाए तो उस पर अगर थोड़ा सा काम करके लाती है कोई कंपनी तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये हमारा डिवाइस देखने में तो मुझे काफी अच्छा लगा। अब अगर हम बात करें इस डिवाइस की मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि परफॉर्मेंस कैसी है, हीटिंग है या नहीं है और थ्रॉटलिंग है या नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है फ्लैगशिप प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 888 का। इसके साथ आपको Realme UI मिल जाती है इसके अंदर और साथ ही आपको Android 12 मिल जाता है। इस डिवाइस का जो हमारा स्कोर आया है तो वो भी आप देख सकते हैं 8,08,000 आया है। स्कोर भी हमारा काफी अच्छा है, आपको डिवाइस में तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है। साथ ही स्टोरेज और रैम की मैं बात करूं तो आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5 की रैम मिल जाती है। स्टोरेज टेस्ट जो मैंने रन किया उसके अंदर हमारा स्कोर काफी अच्छा आया है। 1813 Mbps की हमारी रीड स्पीड आई है और 785 Mbps की हमारी राइट स्पीड आई है। डिवाइस के अंदर आपको स्टोरेज भी काफी अच्छी मिल जाती है। इसके साथ अगर मैं थ्रॉटलिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किया था उसमें मुझे कोई थ्रॉटलिंग ज्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिली। 87% का हमारा मैक्सिमम स्कोर आया, लेकिन डिवाइस के अंदर हीटिंग यहाँ पे मैंने देखी है। मतलब आप देख सकते हैं थ्रॉटल टेस्ट रन करते समय ही मेरा जो डिवाइस है 46.9 डिग्री मतलब अप्रॉक्सीमेटली 47 डिग्री तक यहाँ पे हमारा रीच कर गया था। बाकी मैं डिवाइस को अच्छे से यूज करने के बाद आपको रिव्यू में बताऊंगी कि हमारी एक्चुअल में आपको मतलब परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, हीटिंग ज्यादा है, कम है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ आपको पता चलेगा रिव्यू के अंदर। अभी अगर मैं बात करूं डिवाइस की गेमिंग के बारे में तो यहाँ पे BGMI के अंदर मैंने जैसे सेटिंग्स देखी तो मैं HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे गेम रिकमेंडेड है, जिनको आप एक्सट्रीम और HDR ग्राफिक्स तक भी आराम से ले जा सकते हैं। थोड़ी देर गेमिंग करी थी मैंने, उसके अंदर मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अब अगर मैं बात करूं डिवाइस के यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में, इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है 6.62 इंच का हमारा एमुलेट डिस्प्ले फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर आपको काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस काफी अच्छी मिलती है। मतलब एक तो पंच होल डिजाइन में है डिस्प्ले, उसके साथ बीजल्स हमारे कम है, चिन साइड भी आपको ज्यादा थिक यहाँ पे नहीं लगेगी देखने में, और आप देख सकते हैं कि ऑल डिस्प्ले वाली आपको फीलिंग आएगी जिसमें आप अपने कंटेंट को भी काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपको कलर्स अच्छे मिलते हैं, ब्राइटनेस अच्छी मिलती है और सनलाइट में भी मैंने डिवाइस को जैसे यूज किया तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है तो डिवाइस का डिस्प्ले आपको काफी स्मूथ लगेगा स्क्रॉलिंग करने के लिए फास्ट और साथ ही उसके अंदर अगर आप कार रेसिंग वाली गेम्स को एंजॉय करते हैं मेरी तरह तो आपको बढ़िया लगेगा। अब अगर मैं बात करूं डिवाइस के ऑडियो आउटपुट के बारे में तो यहाँ पे हमारे पास डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आ जाते हैं जिसमें आप यहाँ पे सुन सकते हैं इसका ऑडियो आउटपुट।
आपको काफी लाउड और क्लियर साउंड यहाँ पे सुनने को मिल जाती है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो बढ़िया हो गया। अब अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे डिवाइस के बैक में हमें मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल का है मेन कैमरा IMX766 सेंसर के साथ, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ सेकंड आता है हमारा अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, और साथ ही है हमारा मैक्रो 2 मेगापिक्सल का। वो तो ज्यादा यूजफुल नहीं रहती पिक्स, मतलब 2 मेगापिक्सल मुझे लगता है कि देना ही नहीं चाहिए किसी भी डिवाइस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्स के अंदर आपको एक खास डिटेलिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, ज्यादा यूजफुल पिक्स आपको नहीं मिलती है। लेकिन जो हमारा 50 वाला है उसकी पिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिल रही है, हाइज एंड लोज को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। कलर्स हमारे थोड़े एक्यूरेट साइड पे है। यहाँ पे मैंने जो AI होता है हमारा मोड उसको ऑन नहीं किया, उसके बिना पिक्स लिए हैं, जिसके अंदर आपको कलर्स एक्यूरेट मिलते हैं, डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है। और बुके मोड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारा डायनामिक रेंज इसमें भी अच्छी निकल के आ रही है, और बैकग्राउंड में अगर आपके मतलब लाइट हो तो वहां पे भी ब्लोन आउट नहीं कर रहा है, डिटेलिंग को कैप्चर कर पा रहा है। अल्ट्रा वाइड जो है उसके अंदर आपको हालांकि सॉफ्ट लगेंगे इमेजेस, डिटेलिंग मतलब उतनी क्रिस्प यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिली, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड पे काम किया जा सकता था यहाँ पे। और उसके साथ जैसे कि हमें OIS का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप वीडियो ग्राफिक में देख सकते हैं कि आप 4K में 30 और 60 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारा 4K 30 FPS का आप शॉट देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी मिल जाती है, मतलब OIS हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, फोकसिंग भी ठीक आ रही है, और यहाँ पे भी आपको डायनेमिक रेंज काफी सही मिल जाती है। मतलब बैक कैमरा ओवरऑल ठीक है, हमारे काफी ठीक मिल जाता है। लेकिन जो सेल्फी कैमरा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब यार देखा जाए, अब Realme यहाँ पे डिजाइन पे भी वर्क करके लाया है। यूथ के लिए फोन लाते हैं ना, तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, डिजाइन जरूरी है, लेकिन यूथ के लिए देखा जाए तो आज की डेट में सेल्फी कैमरा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या आएगी, हमें अब 35,000 रुपए के बजट में हमें मिल रहा है जो सेल्फी कैमरा, वो आप कह सकते हो कि 15-20 हजार रुपए के बजट पे जो आपको मिलता है, वो वाली इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आपको IMX471 सेंसर मिल रहा है। मतलब ये सेंसर ना ऐसे ना रखा हुआ है OnePlus ने, Realme ने, Oppo ने, कभी कभी बीच बीच में किसी किसी फोन में डाल देते हैं ना, तो ऐसे दिल दुख जाता है मेरा। तो आउटडेटेड सेंसर है हमारा, तो उसके अंदर आपको एज डिटेक्शन भी उतना क्रिस्प वाला देखने को नहीं मिल रहा, पिक्स के अंदर आपको उतना बढ़िया नहीं लगेगा। मतलब जो बजट के हमारे डिवाइसेस के अंदर हमें जो क्वालिटी मिलती है, वो इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और इवन अगर मैं सेल्फी वीडियो की बात करूं तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, आप फुल HD में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसमें आपको स्टेबलाइजेशन ओके वाला ही यहाँ पे मिलता है। और बैक में अगर आपके लाइट हो तो वहां पे ब्लोन आउट हो जाएगा, वहां पे तो डिटेलिंग को कैप्चर करना काफी मुश्किल हो जाता है इस कैमरा से। मतलब वही बात है ना कि सारी चीजों में तो काम कर लिया, लेकिन यूथ के लिए मेन चीज तो देखी ही नहीं आपने कि यहाँ पे सेल्फी कैमरा यूथ के लिए कितना जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो IMX471 है, अभी सब कंपनीज को छोड़ देना चाहिए प्लीज। यहाँ पे भी हमें एक अपग्रेडेड सेंसर देना चाहिए था। मतलब वैसे बताऊं, एक चीज बुरी क्या लगती है कि ऐसा हो कि कंपनी के पास नहीं है तो नहीं दिया तो अलग बात होती है, कंपनी के पास है लेकिन वो तब भी अगर नहीं दे रही है तो ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। मतलब बिल्कुल जो हमारे फ्लैगशिप प्रोसेसर्स आ रहे हैं उनमें सब में मुझे लगता है जैसे कि जितने पावरफुल हमारे प्रोसेसर होते हैं उतनी ज्यादा वो बैटरी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए 5000 mAh की बैटरी तो स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए। तो यहाँ आपको बैटरी जो है ठीक मिल जाती है। उसके साथ आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं हमारा फास्ट चार्जर, उसके साथ हमारी Type-C केबल Type A to C, और उसके साथ है हमारी इजेक्शन पिन, कुछ डॉक्यूमेंट, साथ ही है हमारा बैक केस। बैक केस की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो मुझे काफी अच्छा देखने को मिला, और उसके ऊपर भी आपको Realme की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैक केस लगाने के बाद भी जितना हमारा डिवाइस नजर आ रहा है कैमरा साइड में भी, वो भी काफी अच्छी लुक दे रहा है। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस के पोर्ट्स के बारे में, तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिलता है स्पीकर ग्रिल, उसके साथ है Type-C पोर्ट, साथ ही है माइक, साथ ही आती है हमारी सिम ट्रे। यहाँ पे डिवाइस के अंदर आप देख सकते हैं कि सिम ट्रे के अंदर आपको वाटर सीलिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही आप अपने 2 सिम कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपको इस डिवाइस के अंदर 5G सपोर्ट मिल जाता है 10 बैंड्स में। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन आता है, टॉप साइड में आता है हमारे पास सेकेंडरी माइक, लेफ्ट साइड में आते हैं हमारे वॉल्यूम रॉकर्स, बैक साइड में हमारा कैमरा मॉड्यूल है जिसपे 50 मेगापिक्सल OIS मैट्रिक्स कैमरा यहाँ पे मेंशन है, साइड में हमारे पास Realme की बैजिंग है और डिजाइनर के हमारे साइन है, साथ ही फ्रंट साइड में हमारे पास पंच होल डिजाइन में सेल्फी कैमरा था, साथ ही फ्रंट साइड में जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। तो ये था हमारा Realme GT2, जिसको मैंने मतलब अभी इनिशियली जैसे यूज किया तो उसमें मुझे थोड़ी हीटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। 47 डिग्री तक मेरा यहाँ पे स्टूडियो में ही टेम्परेचर चला गया था। अच्छे से इसको मैं यूज करूंगी, टेस्ट करूंगी और आपको रिव्यू में बताऊंगी कि कैसा है हमारा ये
फोन। साथ ही सेल्फी कैमरा की मैं बात करूं तो उसको भी अच्छे से टेस्ट करूंगी, बैक कैमरा को भी टेस्ट करूंगी। अभी तो देखा जाए सेल्फी कैमरा मुझे इतना बढ़िया यहाँ पे नहीं लगा देखने को। सो ओके ओके सा कह सकते हैं इस फोन को। बाकी आप लोग जरूर मुझे बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में और आपको कैसा लगा इसका डिजाइन। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।